वेलकम डेयर फॉरेक्स यूजर्स। मैं सदमजद क्रिप्टो सर 90। सो पिछली जो वीडियो थी ना, उसमें मैंने आपको डिस्कशन की थी कि व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, कि आपने कितना रिस्क लेना है, कितना मनी और कितना मार्जिन लेना है, यानी कितनी लॉट लगानी है, किस साइज़ की लॉट लगानी है। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम लॉट जो होती है 0.01 की होती है, इसमें कम रिस्क और कम प्रॉफिट होता है। ठीक है, आगे आप बढ़ते जाएंगे ज़्यादा रिस्क और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, फिर आगे आप चलते जाएंगे ज़्यादा रिस्क ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन उनको मैनेज करके कैसे चलना है कि हमारा नुकसान भी कम। देखें, फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो की मार्केट में नुकसान हर किसी का होता है, लेकिन उसको मैनेज करके चलना पड़ता है। तो इसके लिए ही ये वीडियो मैंने बनाई थी कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है और मनी मैनेजमेंट कैसे करनी है। क्योंकि अभी मैंने अपने चैनल को मोनेटाइजेशन नहीं की, क्योंकि चूँकि मेरे रियल सब्सक्राइबर ने, जब मैं मोनेटाइजेशन करूँगा तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रमोट हो जाएगा मेरा चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो डिस्कशन करेंगे न्यूज़ सॉरी सेशंस, हाउ सेशन इम्पैक्ट ऑन मार्केट, के कैसे इम्पैक्ट करते हैं मार्केट में सेशंस। बेसिकली सेशंस जो होते हैं ना, वो एक ऐसे सेशंस होते हैं जो एक स्पेसिफिक पेयर के लिए एक अच्छा मार्जिन, मतलब कि अच्छा वॉलेटाइल मार्केट क्रिएट करते हैं। वैसे तो मार्केट 24 घंटे ऑन रहती है, ओपन रहती है 5 डेज़ में, मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनमें बैंक्स बंद होते हैं, यानी कि सैटरडे संडे बैंक्स बंद होते हैं, तो चूँकि मार्केट ऑफ होती है। लेकिन अभी फिर भी मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है, क्योंकि इनमें सेशंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हर मुल्क में तो सैटरडे संडे ओपन ऑफ नहीं होता ना सेशंस का। तो जैसे फॉर एग्जांपल सिडनी है, टोक्यो है, एशियन है, लंदन है, न्यूयॉर्क सेशन है। तो इन मुल्क ममालिक में ये सेशंस जो होते हैं ज़्यादा इम्पैक्टेबल होते हैं मार्केट में। तो डिस्कशन कर रहे थे कि ये सेशंस कब और कब और कैसे कैसे मार्केट में इम्पैक्टेबल होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सिडनी सेशन। सिडनी सेशन में ये होता है कि ये सिडनी सेशन जो ओपन होता है, वो होता है सुबह के जो 2 बजते हैं और रात दोपहर के 11 बजे तक ये ओपन होता है और 11 बजे तक क्लोज हो जाता है। सिडनी सेशन में ये होता है कि जो ज़्यादातर जो AUD कैड और AUD JPY जो भी ये कॉइन्स होते हैं USD के अलावा, वो ज़्यादा इम्पैक्टेबल होते हैं इसके ऊपर। और फिर उसके बाद आ जाता है कि टोक्यो सेशन में भी यही होता है, JPY और यूरो USD और यूरो JPY, ये सारा इम्पैक्टेबल होता है। ये 5 बजे ओपन होता है और 2 बजे ख़त्म होता है। हम जो अब आ जाते हैं, वो आ जाते हैं हमारे जो कंसेप्ट जो है हमारा, जो हमने फोकस करना है वो करना है इसके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर। हमने 3 सेशंस के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि इसके अंदर USD के पेयर ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं। वो कैसे कि एशियन सेशन जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 11 बजे, और क्लोज जो होता है वो होता है रात 11 बजे ओपन होता है और सुबह के 8 बजे जो होते हैं वो क्लोज होता है। लंदन सेशन जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 12 बजे, यानी कि एशियन सेशन 12 बजे से पहले और लंदन सेशन 12 बजे के बाद, यानी कि 9 बजे तक। लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन कॉमन होते हैं, मतलब कि इन दोनों में रनिंग रहती है। यानी कि लंदन सेशन 12 बजे स्टार्ट हुआ है तो न्यूयॉर्क सेशन भी 5 बजे स्टार्ट होगा। दोनों यानी कि 9 बजे लंदन ऑफ होगा और न्यूयॉर्क जो होगा वो लंदन से 4-5 घंटे पहले, 4-5 घंटे बाद ऑफ होगा। तो इसमें जो लंदन सेशन में जो मार्केट जो है वो USD के पेयर्स जो होते हैं वो ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं, यानी कि आपको न्यूयॉर्क के ज़्यादा रहते हैं, लंदन के कम रहते हैं। लंदन में आपको 50 to 60 पिप्स ऑलरेडी प्रॉफिट जो ऑलमोस्ट होगा वो गेन हो जाएगा। अभी आपको अगर ये वीडियो समझ नहीं आई होगी तो आपको स्टेप बाय स्टेप पीछे प्रीवियस वीडियोस वॉच करनी होंगी। डायरेक्ट अगर आप इस वीडियो को वॉच करेंगे आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो अगर आपको कहीं से नॉलेज भी होगा ना तो फिर भी आपको समझ आ जाएगी, लेकिन आपको सोचने समझने की ज़रूरत है इस फील्ड के अंदर, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। फिर आ जाते हैं न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट जो होती है वो ज़्यादा वॉलेटाइल रहती है। इसमें मार्केट में एक मतलब मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि एकदम मार्केट वीक देती है और एकदम वॉलेटाइल हो जाती है। तो न्यूयॉर्क सेशन जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है शाम 5 बजे और सुबह के 2 बजे ख़त्म होता है। हमने फोकस करना है सिर्फ लंदन सेशन पे और न्यूयॉर्क सेशन पे। लंदन सेशंस पे हमने ट्रेड्स करनी है और न्यूयॉर्क सेशन पे करनी है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल पे, यानी कि न्यूज़ पे, और न्यूज़ की कैसे न्यूज़ इम्पैक्ट करती है मार्केट में, और कैसे मार्केट को जो है वो वॉलेटाइल करती है न्यूज़ जो आने वाली थी USD के पेयर्स। तो आपको सबसे पहले ज़रूरत है लर्न की, पहले आप लर्न करें फिर उसके बाद अर्न करें। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इस बात की। अगर नहीं आई तो फर्द जो
डिटेल में वीडियोस में बनाऊंगा, ये आप मुझे डीएम्स कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक और फेसबुक का जो पेज है ग्रुप है वो भी लिंक, और जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसका भी लिंक मेंशन कर देता हूँ। आप मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं और मैं आपको डिटेल में समझा दूँगा। तो हमने फोकस ज़्यादा करना है लंदन पे और न्यूयॉर्क पे, क्योंकि लंदन में मार्केट ज़्यादा हमें प्रॉफिट देती है और न्यूयॉर्क में उससे ज़्यादा भी प्रॉफिट दे सकती है। तो लेकिन हमें मैनेज करके चलना पड़ता है कि अगर हम प्रोफेशनल के अंदर ट्रेड्स कर रहे हैं किसी अच्छे बंदे के, या कोई अच्छा प्रोफेशनल है या हम कोई ट्रेड्स कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें लंदन और न्यूयॉर्क ज़्यादा देखना पड़ता है। अक्सर औकात में लोग ज़्यादा जो ट्रेड्स करते हैं वो करते हैं लंदन में और न्यूयॉर्क में, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। एशियन सेशन में, लंदन सेशन में, न्यूयॉर्क सेशन में तीन तरह की एक वॉलेटाइल एक्सपेक्टेड होती है। जैसे कि उसमें एक सेशन होता है जिसे कहते हैं एएमडी। एएमडी होता है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर हम MT5 का चार्ट ओपन करें, MT4 पे MT5 का हमने एक MT5 ओपन किया तो उसमें एक पेयर है XAUSD गोल्ड का। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। एशियन सेशन में एक्यूमुलेशन, मार्केट कंसोलिडेट रहेगी। फिर उसके बाद जैसे ही लंदन सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें मार्केट एकदम डाउन जा सकती है। डाउन जाने के बाद जिसे कहते हैं एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, फिर कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होगा तो मार्केट पंप होगी अपने इस वाले प्राइस को रिटेस्ट करने के लिए, और ये लाजमी होता है। अब समटाइम्स ऐसा भी होता है कि मार्केट जब एशियन सेशन स्टार्ट होता है तो मार्केट जो होती है वो डाउन भी चली जाती है। फिर जब लंदन सेशन स्टार्ट होता है तो मार्केट कंसोलिडेट भी हो जाती है। फिर जब न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है तो मार्केट उस अपने प्राइस को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे आती है लाजमी। तो इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आप एक कोर्स, जैसे कि अब मैं फ्री क्लासेस दे रहा हूँ, ये सिर्फ आपको एडवांस लेवल या बेसिक लेवल दे रहा हूँ। एडवांस लेवल के लिए आपको प्रॉपर मेरी जूम क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे एक कंसोलिडेट हो गया। एशियन सेशन में मार्केट कंसोलिडेट हो गई साइडवेज पे, फिर एकदम नीचे आई, यानी कि लंदन सेशन स्टार्ट, फिर एकदम ऊपर गई। इसको अपने प्राइस को रिटेस्ट करने के लिए इसे कहेंगे मैनिपुलेशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, और ये होगी डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको समझ आ गई होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, आगे मेरी फर्दर वीडियोज़ हैं उससे आप अपडेट होते रहेंगे। और मैं आपको एक बात ज़रूर बता दूं कि आगे जो दौर आने वाला है वो क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स ट्रेडिंग पर रिलाई करेगा। अभी बहुत अच्छा जो सिनेरियो है कि आप लोग सीख लें, समझ लें, वरना आगे आपको कोई सिखाने वाला नहीं होगा, कोई बताने वाला नहीं होगा। स्कैमर से बच करें, अपना एसेट जो है वो सेफ रखें। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि वीडियो होगी न्यूज़ कैसे इम्पैक्ट करती है मार्केट में, इंशाल्लाह।